गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज के हम इस प्रेजेंटेशन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में ना। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम्स और इन्फॉर्मेशन मैंने अरेंज की है। हर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई को। सबसे पहले फंजाई के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंजाई के कुछ स्पेशल फैक्ट्स को जान लेते हैं। जो किंगडम फंजाई है इसके अंदर यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर सभी टाइप की फंजाइज प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की तो यीस्ट फंजाई है जिसे हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो यीस्ट माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फंजाई है। लेकिन कुछ फंजाई होती है जो मल्टी सेलुलर है, जैसे पेनिसिलियम की हम बात करें जिससे कि हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है, वो एक मल्टी सेलुलर फंजाई। इसके अलावा बहुत सारी फंजाई के एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स हमारे पास हैं। एक कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं जो हमें बार बार डिस्कस करने पड़ेंगे जब ये स्पोर्स से ग्रो करते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंडर जो पार्ट ग्रो होता है इसको हम हाइफा कहते हैं। अभी आप देख रही हैं डायग्राम है, ये बेसिकली हाइफा ही है। ये हाइफा हैं बेसिकली। ओके, ये ग्रो हो जाते हैं तो हाइफा कहलाते हैं। इन हाइफा के नेटवर्क को ही हम माइसीलियम कहते हैं। हाइफा का नेटवर्क जब ग्रो हो जाता है बहुत ज़्यादा तो हम इसको कहते हैं माइसीलियम। और इसमें क्या होता है कि माइसीलियम भी दो टाइप के होते हैं, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। जो आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट इनके बीच में ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो ये सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से जिनमें ये सेपरेट हो जाते हैं उनको तो हम कहते हैं सेप्टेट फंजाई, और जिसमें ये सेपरेट नहीं होते हैं उनको कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफा। एसेप्टेट भी कहा जाता है इसको। इसको एसेप्टेट कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड तो है बट ये डिवाइड नहीं हुआ है, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इसको हम कहते हैं कोइनोसाइटिक क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है वो फ्री इसके अंदर अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये अपर जो एग्जांपल है वो सेप्टेट हाइफा का है और जो नीचे वाला है वो एसेप्टेट का है जिसको कोइनोसाइटिक हाइफा भी कह देते हैं। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। इस इमेज को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जानते ही हैं कि जितनी भी फंजाई होती है वो सेप्रोफाइटिक होती है और पैरासाइटिक होती है। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आपको ये फर्स्ट स्लाइड है वो अच्छी लगी होगी। अच्छा, फंजाई के बारे में बात करें तो हम इन्हें बहुत सारी एसोसिएशन में भी देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपने कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा कि एल्गी और फंजाई का एक क्लोज एसोसिएशन होता है जिसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लाइकन कहते हैं, और ये लाइकन का आपके सामने एग्जाम्पल है। अगर किसी सरफेस के ऊपर एल्गी ग्रो कर रही है और उसके ऊपर फंजाई का स्पोर गिर जाए और फाइनली वो ग्रो करता है तो वो एक दूसरे को हेल्प करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाती है। एल्गी फंजाई को रहने के लिए शेल्टर दे रही है और न्यूट्रिशन दे रही है, जबकि बदले में फंजाई है वो वाटर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके और कुछ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके इसको सप्लाई करता है और फाइनली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस तरीके की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लाइकन कह सकते हैं। आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई हैं जो हायर रूट्स की, जो हायर प्लांट है उनकी रूट में भी एसोसिएटेड हो जाती हैं, और इस तरीके की रिलेशनशिप को हम माइकोराइजा कहते हैं। जैसे कि एक बड़ा हायर प्लांट है, ग्रो है, साथ में इसकी रूट्स के आसपास में आप देख सकते हैं कि कुछ ये एग्रीकस है और फंजाई हैं, ये ग्रो हो गई हैं। इन फंजाई की जो राइजॉइड्स रूट्स होती हैं वो नीचे ग्रो कर रही हैं, यहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं, और जो ये हायर प्लांट की रूट्स है इसके बीच में भी फंजाई है, इसकी रूट्स ग्रो कर रही हैं और फाइनली एक दूसरे से एसोसिएटेड हो चुके हैं। इस तरीके से ये कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके इस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से ये जो एसोसिएशन है इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। ओके, अच्छा हम जान लेते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन कैसा होता है। देखिए, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो ये फिशन या बडिंग के थ्रू होगा या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फिशन, बडिंग या फ्रेगमेंटेशन पे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके अंदर इसके जो माइसीलियम पार्ट है, ऊपर स्पोरेंजियम पार्ट है, वहाँ से रप्चर होने से स्पोर्स निकलते हैं जिसको जू स्पोर्स कहते हैं, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। ये एयर करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, फाइनली जहाँ गिरते हैं वहाँ पर नए प्लांट्स हैं, नई फंजाई है, ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स, इनको जू स्पोर्स भी कहा जा सकता है और स्पॉन्जियोस्पोर्स भी कहा जा सकता है और एप्लेनोस्पोर भी कहा जा सकता है। तीनों ही नाम से इनको जाना जाता है। ओके, ये हमें नोट करना है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फंजाई के अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होती हैं, और ये 3 स्टेप हैं कि अगर दोनों के दोनों गैमेट्स हैं, प्रेजेंट है बेसिकली, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं
प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर दोनों स्पोर्स के प्लाज्मा हैं वो फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है उनका, ठीक है। इसके बाद में जो स्टेप होती है उनमें प्रेजेंट न्यूक्लियस है वो फ्यूज होता है, इस वजह से हम उसे कहते हैं कैरियोगेमी। कैरियो मीन्स बेसिकली न्यूक्लियस के लिए है, तो कैरियोगेमी मीन्स न्यूक्लियस का फ्यूजन। और जब दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो उसका जो हम कहेंगे क्रोमोसोमल जो हम रिप्रेजेंट होते हैं ये 2n हो जाता है, और फाइनली 2n होने के बाद में फर्दर ये डिवाइड होते हैं, तो इसमें से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो वो प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल जेमेट के रूप में, हम उन्हें कह सकते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट कुछ जान लेते हैं फंजाई को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया है। देखिए फंजाई हैं, सभी की शेप्स अलग अलग होती हैं, तो उनका जो माइसीलियम है उसके बेस पे भी उसके को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। उनके 4 कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, जिनके बेसिस पर हमने इनको क्लासीफाई किया है। अच्छा, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, अभी मैंने आपको स्पोर्स बनाए थे, जू स्पोर्स भी होते हैं, एप्लानोस्पोर्स भी होते हैं। इसके बेसिस पर स्पोर्स है, इनके बेसिस पर भी इनको क्लासीफाई किया गया है, इनकी कैटेगराइज किया गया है इनको। और इसमें जो फ्रूटनिंग बॉडी बनती है जिसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं, उसकी शेप और साइज के हिसाब से भी उसको हमने क्लासीफाई किया है। और साथ में इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या इसके रिप्रोडक्शन का कोई क्लियर फेज नहीं है, क्योंकि फंजाइज के अंदर सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज तीनों ही हैं, इसी बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब हमें जान लेते हैं कि हमारी फंजाई की 4 क्लासेस क्या है, क्योंकि फंजाई किंगडम के अंदर हमने फर्दर फंजाई को 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। उसका जो फॉर्मूला है PABD है, PABD। ये याद करने के लिए आप नोट कर सकते हैं, मैं हमेशा याद करने के लिए जब स्टूडेंट था तो यही फॉर्मूले बनाता था, जिससे मुझे याद रहता था कि इस कैटेगरी और इस क्लास के अंदर कितने हैं, और नाम से फर्स्ट लेटर याद आते, पूरा कंसेप्ट याद आ जाता है, ठीक है। तो पी से है फाइकोमाइसिटीज है, ओके। ये माइसिटीज वर्ड जो माइकोटा किसको कहते हैं, फंजाई के लिए यूज करता है, तो ये माइसिटीज जो वर्ड है ये बेसिकली फंजाई के, फाइकोमाइसिटीज ये फंजाई हो गई। दूसरी है एस्कोमाइसिटीज है, थर्ड बी से बेसिडोमाइसिटीज है, और फोर्थ डी से है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर और जाने हम सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। ये है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। मैंने आपके लिए डायग्राम भी अरेंज किया कि फाइकोमाइसिटीज है, इसके अंदर कोइनोसाइटिक हाइफा होता है, मतलब कि ये एसेप्टेट होता है, फ्री न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर माइसीलियम में, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जान सकते हैं, फाइकोमाइसिटीज है। मैं इस कैटेगरी के अंदर हम क्लास के अंदर अगर एग्जाम्पल को पहले याद रख लें तो हमारे लिए इजी होगा उसे याद करना। ये सेप्रोट्रॉप्स हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक टिश्यू से। इनका जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है म्यूकोर, ये फर्स्ट है, ये म्यूकोर है। सेकंड है राइजोपस, इसे आप देख सकते हैं, ये ब्रेड के ऊपर भी है, ऊपर सरफेसिस पर ग्रो कर जाती हैं, राइजोपस है। और थर्ड है पैरासाइटिक फंजाई है, एल्बू को कहते हैं, जो कि कुछ प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर सर्वाइव करती है, और फाइनली ये पैरासाइटिक है, हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, म्यूकोर, राइजोपस एंड एल्बूगो, ओके। चलिए कुछ के बारे में जान सकते हैं अभी। माइसीलियम जो इसका है एसेप्टेट है, ये मैंने आपको डायग्राम के साथ यहाँ शो किया हुआ है, और कॉइनोसाइटिक है, बेसिकली न्यूक्लियस फ्री है इसके अंदर हाइफा में। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो जू स्पोर्स के थ्रू होता है, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर, क्योंकि बेसिकली स्पोरेंजियम जो रिलीज होता है यहाँ पर, ये जो ब्लैक है ये स्पोरेंजियम जो रिलीज करेंगे तो इसमें स्पोर्स निकलेंगे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 टाइप का होता है, आइसोगैमस भी हो सकता है और एनिसोगेमस भी होता है। आइसोगेमस से मतलब है कि जेमेट्स जो हैं वो दोनों के दोनों, ये इनकी दोनों की शेप है वो एक जैसी है। एनिसोगेमस में मतलब होता है दोनों की शेप अलग अलग है, आइसोगेमस मतलब एक जैसे जेमेट, सेम आइडेंटिकल, ओके। एनिसोगेमस मतलब दोनों की शेप थोड़ी अलग है, और या साइज भी अलग हो सकता है, ठीक है। लीड्स, और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसकी वजह से क्या बनेंगे, जूस जाइगोस्पोर्स बनेंगे या oospores बनेंगे, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी जो लीड्स होगा वो क्या बनेगा, जाइगोस्पोर्स या oospores बनेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज में आपने देखा म्यूकोर को, राइजोपस को और एल्बुगो को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी फाइकोमाइसिटीज के बाद में है हमारा एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज को आप ध्यान रखें इसका एग्जाम्पल के लिए कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही A for ascomycetes and A for
अच्छा, ए फॉर एस्कोमाइसिटीज है हमारा, और ए फॉर एंटीबायोटिक है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक हमें कौन सी फंजाई से मिली थी? पेनिसिलियम से मिली थी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज में यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर फंजाई सभी प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाँ, तो एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम जान लेते हैं कि एस्कोमाइसिटीज में फर्स्ट वर्ड मैंने अभी आपसे बात किया कि ए है, और एंटीबायोटिक में फर्स्ट वर्ड क्या है? ए है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर की बात करें एस्कोमाइसिटीज में, तो पहला है यीस्ट। ये जो एग्जाम्पल है आपका यीस्ट का है फर्स्ट। सेकंड में हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम नोटेटम जिसे कहते हैं, जिसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स मिली थी, ये है आपका पेनिसिलियम। ठीक है, जिससे कि एंटीबायोटिक मिली थी, और इसमें ये जो कोनिडियाज हैं इसकी वजह से इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, थर्ड है न्यूरोसोपोरा, जिसकी वजह से हम न्यूरोसोपोरा से कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इससे कुछ डिजीजेज भी हो जाती हैं। और मॉरेल्स है ये, कि ये है एग्जाम्पल मॉरेल्स का फोर्थ। ओके, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक टिश्यूज में हम फॉरेस्ट में इनको ग्रो करते देख सकते हैं। बेसिकली ये सभी के सभी सैक फंजाई है। सैक से मतलब इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनको हम सैक फंजाई भी कह सकते हैं। इनको शेप देख सकते हैं आप, सैक जैसी है। कोनिडिया है, ये भी बेसिकली एक सैक की तरह ही है, भले ही इसकी शेप कोनिडिया शेप की हो। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ये कोनिडिया फॉर्म से डेवलप होते हैं, कोनिडिया फॉर्म से रिलीज होते हैं, और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके थ्रू एक फ्रूटनिंग बॉडी के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प्स, एस्कोकार्प कहते हैं। अच्छा, जो एस्कोकार्प है इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एस्की कहते हैं, और इन्हीं एस्की के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे एस्कोस्पोर्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एस्कोमाइसिटीज जो है इसमें एग्जाम्पल्स हैं इसके, यूनिसेलुलर में यीस्ट, मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम, न्यूरोसोपोरा और मॉरेल्स, और इन सभी को हम सैक फंजाई कहते हैं। इसके अंदर जो फ्रूटनिंग बॉडी होती है उसको एस्कोस्पोर कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं, और एस्कोकार्प के अंदर एस्की नाम के छोटे छोटे सैक प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और उन स्पोर को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। तो इसी वजह से इसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। और याद करने का तरीका है एस्कोमाइसिटीज मीन्स एंटीबायोटिक। तो इस तरीके से हमें ये चारों नाम आप इन्हें इजीली याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर। हमारी है बेसिडोमाइसिटीज। आपके लिए बहुत ही शानदार डायग्राम्स अरेंज की हैं। जो फर्स्ट है आप देख सकते हैं कि ये स्टिगो है, हम इसको कुछ लोग स्टीलगो भी एगो भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, हम इंडियंस हैं। और पिक्यूनिया है और एग्रीकस है। एग्रीकस तो आपने बरसात के सीजन में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक टिश्यूज पे ग्रो करते हुए देखे ही हैं, जिन्हें हम जनरली मशरूम कह देते हैं। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये मेज के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से कि बेसिकली क्या ये सेप्रोफाइटिक है, हम कह सकते हैं पैरासाइटिक है। यहाँ पर जो पिक्यूनिया है ये लीफ के सरफेस पर, लोअर सरफेस पर ग्रो कर रही है इस तरीके से, राउंड शेप में, स्ट्रक्चर के रूप में, फ्रूटनिंग बॉडी के रूप में। और एग्रीकस है, आपने देखा ही है। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो अपर ये डोम शेप स्ट्रक्चर है इसको पाइलस कहते हैं, और लोअर सरफेस है गिल्स है। इन गिल्स को अगर टच करते हैं इनमें से कुछ पाउडर रूप निकलता है, बेसिकली वो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जो बीच में मेन स्टम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली स्टम नहीं है ये, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एन्युलस कहते हैं, और इसको स्टिप भी कह देते हैं। और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी जो रूट्स हैं, उसको हम राइजॉइड माइसीलियम कहा जाता है, इनको राइजॉइड माइसीलियम कहा जाता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है माइसीलियम, और साथ में जो इसके हाइफा होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। अभी मैंने आपके लिए सेप्टेट एसेप्टेट आपको शो किया था, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो हाइफा है वो सेप्टेट होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ओके, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और इसमें नो एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस। इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत प्रोलॉन्ग होता है, लंबा होता है, और इसमें जो फ्रूटनिंग बॉडी है उसको बेसिडोकार्प्स कहा जाता है। ठीक है, फ्रूटनिंग बॉडी को बेसिडोकार्प या बेसिडोकार्पस कहा जाता है। इसी में से बेसिडोस्पोर्स रिलीज होते हैं, और ये बेसिडोस्पोर्स जहां भी गिरते हैं एयर करंट के थ्रू, वहां पर नए माइसीलियम हैं ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फ्रूटनिंग बॉडी है उसके बेस पे इस कैटेगरी का नाम है बेसिडोमाइसिटीज, और इसके एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं, पिक्यूनिया, एग्रीकस एंड स्टिगो है। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। इसका लास्ट कैटेगरी हमारी ड्यूटीरोमाइसिटीज, और इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि सभी फंजाइज के अंदर
वेजिटेटिव फेज, एसेक्सुअल फेज और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फ्रूटरिंग बॉडी है, मॉर्फोलॉजी, इसके बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट है, हमने इसको देखा है, इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है। इसकी माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के फॉर्मेशन में होता है। आपके लिए एग्जांपल है, ये ट्राइकोडर्मा फंजाई है, जिसकी वजह से जो स्किन और नेल्स के ऊपर जो फंगस डिजीज हो जाती हैं, दैट इज ट्राइकोडर्मा, ठीक है, की वजह से होती है। ये देख सकते हैं आपकी इसमें ये ब्रांच्ड है और ये बेसिकली सेप्टेट होती है, ये फंजाई है ट्राइकोडर्मा। सेकंड है ये अल्टरनेरिया सोलानी है, बेसिकली इससे इसकी ये प्लांट्स को भी के ऊपर भी पैरासाइटिक फंजाई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये अल्टरनेरिया सोलानी से ही ये सभी वेजिटेबल्स हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं, इनको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट जो हमारी फंजाई है ड्यूटेरोमाइसिटीज में है वो कॉलिटोट्रिकम कहते हैं इसको। ये देख सकते हैं कि जो लीफ का जो सरफेस है, इसके बैक साइड के अंदर ये जो ये स्पॉट्स बने हुए हैं, बेसिकली ये फंजाई ग्रोवन है, इसकी वजह से ये लीफ है ये पूरी पूरी डैमेज हो चुकी है। तो ये वेजिटेबल्स हैं हमारी, वो डैमेज हो जाती है, डिके हो जाती है। ये जो पोटैटो में लीजन देख रहे हैं ये भी अल्टरनेरिया से होता है। ये फ्रूट के अंदर जो ब्राउन लीजन बनते हैं इसी की वजह से होते हैं। ये टोमेटो लीफ के अंदर जो लीजन्स बनते हैं और स्टेम के ऊपर जो लीजन बनते हैं, ये बेसिकली सभी अल्टरनेरिया सोलानी से बनते हैं। तो ये हम जान सकते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस की वजह से बेसिकली पैरासाइटिक फंजाई है हमारी वेजिटेबल्स के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं, और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी स्लाइड्स पे मौजूद हैं। आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी और आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मास्क पहने और अपने आप को कोविड-19 से प्रोटेक्ट करें, हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का यूज़ करें। ज़रूरत के बिना घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू, बाय बाय।